सॉरी भैया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आपको बुरा लगा? नहीं सुमन, ऐसी कोई बात नहीं। भैया, याद है बचपन में पापा क्या कहा करते थे? कुछ यादें इंसान को कमजोर बना देती है तो कुछ जीने का हौसला देती है। सुप्रिया भाभी की यादों से हमें हौसला लेना चाहिए भैया। अगर हम लोग ही कमजोर हो गए तो मुन्ने को कौन संभालेगा? मुन्ने को कौन संभालेगा? देखिए, मैं पिछले 1 हफ्ते से आपको फोन कर रहा हूं। मुझे मिस्टर रुंगटा का अपॉइंटमेंट चाहिए। क्या क्या मिस्टर रुंगटा इतने बिजी हैं कि अगले 1 महीने तक वो अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते? देखिए प्लीज, जितना जल्दी हो सके। जी, थैंक यू। सॉरी सुजाता, मैं अभी तक आपके बारे में कुछ सोच नहीं पाया हूं। कोई बात नहीं। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? Oh, sure. थैंक यू। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर रुंगटा प्लीज? आई एम सुजाता ठक्कर। हेलो मिस्टर रुंगटा, मैं सुजाता बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ, पिछले कुछ दिनों से क्लब नहीं आ रही हूँ। आप तो जानते हैं बकुल की तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी आप ठीक है? जी कुछ खास काम नहीं था। दरअसल मेरे बॉस मिस्टर सुरेंद्र सोमानी आपसे बात करना चाहते हैं। ओके सर, या सर। या गुड आफ्टरनून सर। जी बस आपका एक अपॉइंटमेंट चाहिए था। जी कल 11 बजे? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सुजाता, थैंक यू वेरी मच। सर ये मेरे बायोडाटा, कुछ पेपर्स जिसमें सारी डिटेल्स है, और मेरे पीआरओशिप की। सुजाता, मैं तुम्हें जानता हूं और अब इन पेपर्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर मेनन, उनका थोड़ा सा। देखिए मिस्टर मेनन अपनी जगह पर है और मैं अपनी जगह, और मेरा ये मानना है कि आज के दौर में औरतें जो काम कर सकती हैं ना, कभी कभी मर्द भी वो काम नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज सुजाता, नाउ आई हैव मेड अप माय माइंड, और तुम मेरे साथ काम करोगी और मैं बहुत जल्दी तुम्हें फोन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। या यू वेलकम। थैंक्स। बाय बाय। शीतल, हाँ कल 12 बजे तक मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखना, ओके? क्या सोच रही हो चंद्रिका? कुछ नहीं चाची। दरअसल मैं अभी कुणाल के बारे में सोच रही थी। तुम्हारे कारण उसने हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली। ऐसे लोग आजकल मिलते ही कहाँ हैं। एक्चुअली चाची, मैं कुणाल के पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सभी बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए मैंने कुणाल पे भरोसा कर लिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ ना होने से तो कुछ होना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन एक बात कहूं बेटा, बुरा मत मानना। शायद इन दिनों हमारा कुछ वक्त ठीक नहीं चल रहा। अब देखो ना,
सब लोगों ने कितने भरोसे के साथ ये दुबई वाला काम शुरू किया था, लेकिन कभी कभी बड़ा डर लगता है चंद्रिका, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई गड़बड़ हो जाए। वैसे तुमने जो सोचा है वो सबके भले के लिए ही सोचा है। मैं तो केवल यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि वक्त आने पर कुणाल पर तुम्हारा भरोसा सही साबित हो। अब घर में सब लोग हमारी तुम्हारी तरह तो नहीं सोचते ना, बस इसीलिए कभी कभी। जानती हूँ चाची, जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता मुझे भी है। I hope कुणाल हमें निराश नहीं करेगा। हेलो। हेलो। कैसी हो चंद्रिका? मैं ठीक हूँ कुणाल, तुम कैसे हो? आई एम फाइन। कैसे याद किया बोलो? कुछ नहीं कुणाल, वही मेरे काम के सिलसिले में मैं सोच रही थी। चंद्रिका, तुम सोचती बहुत ज्यादा हो। देखो, ज्यादा मत सोचा करो वरना दुबली हो जाओगी। कुणाल, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। जहां तक तुम्हारे काम की बात है चंद्रिका, तो अब काम तुम्हारा कहाँ रहा? वो तो तुम मुझे सौंप चुकी हो। हाँ जानती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी डर लगता है ना? देखो चंद्रिका, तुमने पहली बार मुझसे किसी काम के लिए कहा है, और विश्वास रखो, मैं ये काम बड़ी होशियारी से उसी तरह करूंगा जिस तरह तुम चाहती हो। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। तुमने तो सारी बातें कह दी। थैंक यू कुणाल, थैंक यू वेरी मच। बाय चंद्रिका। ओके देन, बाय। तुम मुझे थैंक यू क्यों कहती हो चंद्रिका? ये तो बहुत छोटा सा काम है। ये कुणाल तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। क्या सोचा तुमने? सोचने और करने में बहुत फर्क है सुषमा। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि सुरेंद्र और प्रांजल की तरह हमें भी अपना बिजनेस अलग कर लेना चाहिए, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है, खासकर मेरे लिए। राहुल, ये सब तुम इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आज तक तुमने सिर्फ अपने चाचा लोगों के साथ ही बिजनेस किया है। राहुल, सब लोग जानते हैं कि सुमानी कंस्ट्रक्शंस के पीछे का मास्टर ब्रेन राहुल सुमानी है। जब तुम सबके लिए काम कर सकते हो तो खुद के लिए क्यों नहीं? बंटवारे के बाद भी तो कर रहा था ना सुषमा, सबके साथ भी और अलग से भी। फिर एक झटका लगा और तुम कमजोर हो गए। राहुल, तुम कमजोर नहीं हो। मेरे हिसाब से तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने लिए और बॉबी के लिए। मुझे खुद की चिंता बिल्कुल नहीं है, लेकिन बॉबी को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में देखना चाहती हूँ मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ सुषमा, और उसकी कद्र भी करता हूँ, लेकिन तुम ये सब बातें इस वक्त मुझसे कर रही हो जबकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम बहुत कुछ कर सकते हो राहुल, तुम्हारे पास हिम्मत भी है और हौसला भी। लेकिन बिजनेस इन दोनों चीजों से नहीं चलता, उसके लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। ये लो। ये क्या है?
मेरे लिए कागज का टुकड़ा, लेकिन तुम्हारे लिए कैपिटल। हाँ लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट की रसीद है जो कभी तुमने ही मेरे नाम करवाई थी। ऐसे वक्त में अगर ये तुम्हारे काम नहीं आए तो मेरे किस काम? मेरे 55 लाख की है। राहुल, चाहो तो तुम इससे नई शुरुआत जरूर कर सकते हो। नो डाउट वी मिस यू लॉट सुमन। मैं तो शायद खुद से ये बात कह ही नहीं पाता था, लेकिन डैडी ने खुद मुझे फोन करके बता दिया। पापा है ही ऐसे अमित, उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की परेशानियों का ध्यान रहता है। देखो ना, हम तो उनके अपने हैं, फिर भी हमारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। फिर कब आओगी सुमन? मामी जी, जब भी आप बुलाएंगे। और लाला मेला मुन्नाल पाला पाला चा। चल चल सुमन बुआ को टाटा कर चल। पापा देखना, ये बहुत जल्दी टाटा भी करेगा और बातें भी बहुत करने लगेगा। हाँ अच्छा पापा, हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा, जीती रहो बेटा, जीती रहो। जी इतना शैतान। जीती रहो। कुसुम, सब कर मामा जी दिखाई नहीं दे। वो कहीं बाहर गए। आई सी। जीजू, थैंक्स। ठीक है बेटा। चलो सर। चलती हूँ भाभी। राम, ये सारे प्रोजेक्ट्स ठीक हैं। हाँ भैया, लेकिन सभी 1 करोड़ से कम वाले प्रोजेक्ट हैं। तो क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट्स भी तो हमें करने चाहिए ना, क्यों राहुल? हाँ, आप लोग जैसा ठीक समझे चाचा जी। देखो, आजकल मार्केट में हमारे खिलाफ हवा चल रही है, बड़ा फाइनेंस मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ में रखना चाहिए। ठीक है भैया, मैं इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। और ये मार्जिन का जो कॉलम है ना जी, ये राहुल को बोलो चेक करे, इस काम में वो एक्सपर्ट है।
देख लो राहुल। मैं 1 मिनट में आया चाचा जी। ये राहुल को क्या हो गया? राम, जब करोड़ों से लाखों के प्रोजेक्ट होने लगते हैं तो बच्चों को दुख तो होता ही है। राहुल अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो समझदार लड़का है, बहुत जल्दी समझ जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो। मिस्टर वर्मा, मिस्टर मेनन अगर ऑफिस नहीं आएंगे तो ऑफिस का सारा काम रुक जाएगा क्या? लेकिन सर वो जो है, मैं आपसे जितना कहता हूँ आप उतना ही कीजिए बस। और क्या नाम है उन मैडम का जो नहीं आई है? मैडम सुजाता। हाँ, सुजाता मैडम को मेनन के सारे पेंडिंग पेपर दे दो। वो उन पेपर्स को देख भी लेंगी और समझ भी लेंगी। ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने वो पेपर्स देख भी लिए और समझ भी लिए हैं। कोई परेशानी तो नहीं है सुजाता? नहीं सर। सर कुछ बात है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। मैंने सारे पॉइंट्स रेडी रखे हैं, अगर आप बोले तो अभी डिस्कस करें सर। हाँ प्लीज आओ। सर ये देखिए, राइट, मुझे लगता है अगर हम वर्कर्स से शिफ्ट वाइज काम करवाते हैं तो आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा, जो हमारी कंपनी के बेनिफिट में है। मैंने सब ये देखिए, राइट, सेव फाइल में भी है। सुजाता जी। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रखकर कोई गलती नहीं की है। थैंक यू सर। आप ये फाइल देख लेना सर, मैं सब प्रिपेयर करके रखा है। ओके सर। टेंशन वाली बात तो है प्रांजू। राहुल ने एफडी के पेपर्स देखे और कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, और तुम कहती हो कि टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। दीदी आप भी ना, देखिए दीदी, आप सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देख रही हैं, दूसरा पहलू तो आपने देखा ही नहीं। दीदी ये वही राहुल भैया है ना जो आपको हर बात पे डांट दिया करते थे, आपकी कोई बात ही नहीं सुनते थे। लेकिन आज ये वही राहुल भैया है जिन्हें जब आपने अपने एफडी पेपर्स दिखाए तब उन्होंने उसे एक बार देखा तो सही। हाँ ये बात तो है। यही तो हुआ पॉजिटिव रिएक्शन। दीदी आपकी जीत की शुरुआत है ये। देखिए दीदी, मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, आप अपना काम बस यूं ही करती रहिए, प्यार से राहुल भैया को हर बात समझाती रहिए, फिर आप देखिएगा आप जैसा चाहती है राहुल भैया वैसा ही करेंगे। आर यू श्योर? बिलीव मी दीदी, ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वैसे भी राहुल भैया है तो सुरेन के ही भाई ना। शुरुआत में सुरेन भी कहा मेरी बातें सुनता था, लेकिन अब तो सुरेन है मेरी मुट्ठी में। सुमन, जी बहन, सुमन बेटा, मम्मी जी, हम सब जानते थे कि सुप्रिया भाभी हमारे साथ ज्यादा वक्त के लिए नहीं रहेगी। उनके जाने के बाद विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बेटी एक यही जगह है जहां इंसान का बस नहीं चलता। सुप्रिया एक हवा की झोंकी की तरह है और चली, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अपने आप को संभालो सुमन,
सुप्रिया जाते जाते एक खिलौना दे गई है और अब सबको मिलकर उसे संभालना है। हाँ,